हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज सिंह कैंतुरा, जिसे आप द इंडियन बंजारा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं जा रहा हूं खिड़खेत, जो सिमोली गांव के नीचे पड़ता है। उस घाटी पे आप देख सकते हैं, उस घाटी पे पड़ता है। तो वहां अभी मैं आपको लेके जा रहा हूं। वो नदी का किनारा है और जो मुझे लेके जा रहे हैं वो हैं मेरे जीजू। हाय। इनका नाम है हाय आनंद बिष्ट। एंड आपका स्वागत है और हमारे गांव में। जी, और जो आज के हमारे गाइड हैं वो हैं अमित। अमित, अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दो एक बार। मेरा नाम अमित बिष्ट है और मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ और मेरे गांव का नाम सिमोली है। आज मैं चाहता हूँ उनको क्रिकेट के जरिए में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें खिड़खेत में क्या क्या मिलेगा वहाँ पर देखने को? वहाँ आपको एक बड़ा सा ग्राउंड मिलेगा और छोटी सी नदियाँ मिलेंगी जहाँ आपको मछलियाँ भी दिख सकती हैं। तो वहाँ जाके गांव वाले मछली पकड़ते हैं? हाँ, पकड़ते हैं। कोई वहाँ मछली पकड़ने जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे मैंने बताया कि अमित जो हैं वो हमें अभी खिड़खेत लेके जा रहे हैं, जो यहाँ के लोकल लोगों के लिए एक साइट सीइंग है और हम लोग भी वहाँ देख के आते हैं। जैसे इन्होंने अमित ने बताया कि वहाँ जाके हम जो गांव वाले हैं वो मछली भी पकड़ते हैं। तो हम देखेंगे, अगर हमें मौका मिला मछली पकड़ने का तो ज़रूर पकड़ेंगे। तो चलिए लेके चलते हैं आपको खिड़खेत। हाय दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ सिमोली यानी कि मेरा पैतृक निवास। और आज मैं आपको यहाँ से ले चलूँगा खिड़खेत। और खिड़खेत यानी कि वहाँ पे हमारा बहुत बड़ी एक नदी है जहाँ बचपन में हम लोग खेला करते थे, और अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए मैं आपको वहाँ ले चलूँगा। अब मैं आपको यहाँ से शुरू करूँगा। देखिए, हमारा ये जो गांव है, यहाँ पे आज से कुछ वर्षों पहले अगर आपको एक चीज़ बताऊँ कि हम लोगों को ऊपर जो खेत दिख रहा है आपको, वो जो आपको सामने ऊपर खेत दिख रहा है, उसे हम निबूगेर के नाम से जानते हैं। और निबूगेर यानी कि वहाँ पे हम प्रसादन क्रिया करा करते थे जब हमारे घरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे गांव का, उसे हम जमण कहते हैं, ये जमण का रास्ता है। और वो ऊपर आपको जो घर दिख रहा है वो अभी वहाँ से तो स्थानांतरित हो चुके हैं। अब देखिए, आपको सामने जो दिख रहा है, अब मैं आपको नौला दिखाऊंगा जहाँ से हम पानी लाया करते थे। आइए फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ पर नेचुरल पानी यहाँ पर आता है गांव वालों के लिए। जो गांव वाले जो हैं वो यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं अपने घर में। लोकल लैंग्वेज में इसको नौला कहा जाता है। जो पहाड़ों का पानी होता है, नेचुरल पानी, वो यहाँ के उन्होंने जमा टैंक टाइप का होता है, जिससे फिर वो यहाँ से निकाल के आगे बह जाता है पानी और कुछ जमा यहाँ हो जाता है। तो गाँव वाले जो होता है यहाँ से जो है अपना पीने का पानी या घर में जो भी यूज़ होता है उसका प्रबंध करते हैं। तो ये है नौला। दोस्तों, आइए, चलो मैं आपको ले चलूंगा। हमारे जो छोटे ताऊ जी हैं, उन्होंने यहाँ पे हमारे गांव में एक छोटा सा पीपल का पेड़ बोया है, और वो इस बात को खंडित करते हैं कि यहाँ पे पीपल का पेड़ हो नहीं सकता है। चलिए आइए, मैं आपको दिखाता हूँ पीपल के पेड़ को। अब इससे हम पानी देंगे, और इसको हम पानी देंगे, और इसमें हम थोड़ा ऊपर से घास भी लगा देंगे, ताकि कुछ ठंडी में या ओस में इसमें थोड़ा सा पाला पड़ेगा तो इसका नुकसान ना हो सके। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा घास तोड़नी पड़ेगी। तो देखते हैं घास टूटती कैसे है। थोड़ा इसको तोड़ना मुश्किल होता है। ये थोड़ा सा हम पौधों में पानी डालें, यानी कि हम पीपल के पेड़ में थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि हमारे ताऊजी के कर कमलों द्वारा इसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। और देखिए कितना अच्छा ढंग से इसको स्थापित किया गया है, और काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो ये हमने पानी दे दिया है, इसको हम साइड में रखेंगे ताकि कोई भी आएगा तो पानी इसमें डाल सके। अब हम इसमें थोड़ा ऊपर से घास डाल देंगे, क्योंकि देखिए घास थोड़ा आराम से काटा कीजिए, क्योंकि अगर हम हाथ काटने के लिए हमारे पास अगर हथियार नहीं है तो हमारी उंगली भी कट सकती है। देखिए मेरी उंगली थोड़ी कट गई है, क्योंकि हमें तोड़ना घास अभी फ़िलहाल हमने सीखा है। तो अब वो पहले जब हम करते थे भूल गए हैं वो। तो इसको अभी हम ऊपर से ढक देंगे थोड़ा सा।
थोड़ा घास का इकट्ठा करो। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक सोलर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से। ये गांव का रास्ता है, पूरा का पूरा ये गांव का रास्ता जो ऊपर रोड से आता है। तो इस तरीके के पूरे रोड में ये सोलर लाइट लगाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरीके का ये सौर ऊर्जा यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे अभी दिन भर में ये चार्ज होगा, तेज़ धूप है, और शाम को ये रोशनी फेंकेगा। अब इतने बड़े रास्ते में एक ये वाली सोलर लाइट क्या करेगी मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी लगाया गया है। दोस्तों अब मैं आपको लेकर आ चुका हूँ हमारे हेतु चाचा जी के घर में। अब ये हमारा ये जो घर आपको दिख रहा है ये हमारे हेतु चाचा का घर है, और ये हमारे हेतु चाचा हैं जो कि काफ़ी मेहनती हैं और काफ़ी वर्षों से यहाँ पे कार्यरत समझ लीजिए, जीवन उनका यहीं पे गया है। देखिए ये आपको सामने जो दिख रहा है यहाँ पे इन्होंने अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पौधे लगाए हुए हैं, फलों के पौधे हैं, फिर खान पान की चीज़ें हैं, फूल हैं, तो उसके बारे में भी आपको दिखाएं। तो अगर आप देखें इस साइड अगर आप देखें तो आपको दिखेगा माल्टा, यानी कि देखो माल्टा से ये पेड़ लदा हुआ है पूर्ण रूप से। अब हम चाचा जी से पूछेंगे, चाचा जी अब आप हमें बताएं कि वहाँ से थोड़ा क्या क्या सब्जियाँ आपने लगाई हैं। आलू है और बाजरा है और ये खोखला पेड़ है और मालदा हाथ से और ये आलू और धनिया लहसुन। अच्छा, धनिया और लहसुन भी है, क्या बात है। मतलब कि एक आम जीवन जीने के लिए हमें जिन सब्जियों और जिन फलों की जरूरत पड़ती है वो तो हमारे आंगन में पूर्ण रूप से आपने लगाए हुए हैं। और चाचा जी ये बताइए, ये जो यहाँ पर है इसके बारे में थोड़ा बताइए, गोट जो आपने बनाया होगा। आइए थोड़ा नजदीक से हम दिखाएंगे आपको कि क्या है यहाँ पे। हाँ, तुम ये बताओ चाचा जी, यहाँ को तुमुल पाल रही मतलब को कुछ घर में भैंस बकरी थे जो घोड़े थे गाय थे। अच्छा, एक गाय है गो, हाँ। 2 बकरी हो गई। बकरी है 13। अच्छा, और यहाँ यो भूरिया। अच्छा, तो ब्याह को तुम भीतर बात देना। हाँ। तो एक बार थोड़ा अंदर का ही नजारा दिखा दे, थोड़ा अंधेरा रहेगा लेकिन शायद ये इसे हम लाइट भी है। लाइट भी है। इसे हम गोट कहते हैं हमारे गांव का। ये गोट है, गोट यानी कि यहाँ पे हम गौशाला, यानी कि हिंदी में हम इसे गौशाला भी कहते हैं। ये गोट है हमारे गांव में, यहाँ पे भैंस गाय बकरियों को रखा जाता है। ये तो उत्तराखंड की यही एक पहचान है जहाँ पे आपको गौशाला इतने खूबसूरत ढंग से इसे सजाया जाता है कि यहाँ पे पशुओं को ठंडियों में ठंडी ना लगे। देखो कितने खूबसूरत ढंग से इसे सजाया गया है अगर आप देखेंगे ये। और देखो यहाँ पे गौशाला में एक और खासी बात ये कि यहाँ पे खाद, यानी कि जो गायों का गोबर होता है उसे हम अपने खेतों में खाद के तौर पे उपयोग करते हैं, यानी कि शुद्ध खाद, कोई मिलावट नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि खादों की ये जो खाद रहता है कि लोग जब शहरों में से लेके जाते हैं इसमें भी आजकल आपको मिलावट मिलेगी, लेकिन ये जो गांव का शुद्ध खाद होता है, हमारे गांव में जो खेती की जाती है उसमें इसको इतने शुद्धता से लगाया जाता है कि इतनी हमें अति उत्तम सब्जियां और फलों का सेवन करने के लिए प्राप्त होता है। दोस्तों अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ हमारी बहू, यानी कि हेतु चाचा की बहू, और हमारे गांव की भी बहू हुई। तो आपका नाम बताइए। तनु इनका नाम है। तनु, आप हमें यहाँ के बारे में थोड़ा बताएंगे कि सर्दियों में बर्फ अगर पड़ती है तो कब पड़ती है? हर साल पड़ती है, रुक रुक के पड़ती है? हर साल तो बता रही हूँ, लेकिन फरवरी फरवरी के टाइम पे ज्यादा पड़ती है। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा बारिश होती है ना। हाँ जी। हाँ, उस टाइम पे ज्यादा पड़ती है। तो आप यहाँ पे कितने साल हो गए आपको आए? मेरे को तो अभी 1.5 साल ही 1.5 साल हुआ है। तो 1.5 साल में आपने बर्फ के दर्शन किए यहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो अभी बर्फ कितना होता है, ज्यादा होता है या होता ही है नॉर्मली, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, तो मीडियम। मतलब दिखने के लिए हाँ। आ जाता है? दिन में भी जैसे गिरते हैं ना वो ओ, बर्फ गिरती है, ओले पाला, गिरते हैं। हाँ। ओले या हाँ ओके, गिरते हैं, दिन में भी गिरते हैं। परफेक्ट। तो यहाँ पे बाघ का कुछ डर हुआ, कभी आभास हुआ कि बाघ आता है, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, रोज ही आते हैं लगभग। रोज ही आता है? हाँ। आपने यहाँ पे लेटेस्ट कब देखा? मैंने तो कितनी बार तो देखा यहाँ पे। अभी हाल ही में ऐसा कुछ आप बताएंगे जब आपने हाल ही में देखा हो? हाँ, इनका भी कुत्ता था तो एक कुत्ता को खा गया तो ले गया था। कब की बात है ये अभी
अच्छा 2-3 महीने पहले की बात है, 2 अच्छा। महीने लगभग पहले की है। अच्छा, हाँ, तो बाघ यहाँ पे आता है, हाँ। लेकिन मैंने सुना आदमियों को कुछ नहीं करता है यहाँ पे, सिर्फ उसका कैसा आदमियों को तो कुछ करता है? अभी तो आदमी कुछ को- नहीं कर रखा है, हाँ। अभी तक तो कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो मतलब अक्सर वो जानवरों पे उसका हाँ। अटैक होता है एक्चुअली में। हाँ, छोटे बच्चे या जानवर ही होता है ज़्यादातर, तो वो ज़्यादातर छोटे बच्चों को भी बाहर निकलने से डरती है। नहीं करते हैं। हाँ, इसलिए अच्छा। अभी तो फिलहाल जाने का नहीं किया है, हम्म। छोटे बच्चे को देते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने गंतव्य के काफ़ी करीब, यानी कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था शुरुआती दौर में कि हम आपको ले चलेंगे गांव की एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी यादगार नदी जो बचपन में हमने जहाँ पे समय बिताया हुआ है, जिसे हम खिरकेत के नाम से जानते हैं। अब हम उसके करीब पहुंच चुके हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपको ये जंगल दिखेगा, ये जंगल की शुरुआत यहाँ पे होती है। इसके नीचे आपको किसी का घर नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ चीड़ के पेड़ दिखेंगे और रात के समय यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जानवरों का चहल पहल भी दिखेगी, जैसे कि आपका मशहूर जिसे हम बाघ कहते हैं। बाघ से फिलहाल तो मतलब कि मैं डरता था, लेकिन अब फिलहाल तो नहीं डर रहा हूँ, क्योंकि तजुर्बा अनुभव काफ़ी समय से यहाँ रह रहा हूँ, तो अब डर उतना नहीं लग रहा है। जैसे बाघ हो गया, फिर जंगली सूअर हो गए, फिर उसके बाद खरगोश हो गए, और यहाँ पे हिरन भी दिख जाते हैं कभी कभी। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा, ये जो चीड़ के पेड़ आपको दिख रहे हैं, इसमें एक सुंदर सा एक ठिठ होता है, ठिठ हम कुमाऊनी में कहते हैं उसे, उसमें बादाम लगते हैं। वो जो बादाम का टेस्ट है, वो एक्चुअल जो आप मैदानों में जो बादाम खाते हो, वो काफ़ी उससे दुगना टेस्ट होता है और वो काफ़ी महंगा जाता है। वो बादाम आपको उसके दुगनी प्राइस में मिलेगा बाहर। तो आपको मैं दिखाऊंगा रास्ते में वो किस प्रकार का ठिठ होता है, किस प्रकार का वो उसकी बनावट होती है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों चीड़ के पेड़ में एक टाइप का फ्रूट यहाँ का लगता है जो इस वक्त अमित के पास है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी तो नहीं दे पाऊंगा, तो इसीलिए मैं अमित से पूछूंगा। अमित, इसके बारे में बताइए है क्या? यह चीड़ के पेड़ का एक फल है जिसे हम पहाड़ी में शौत बोलते हैं। शौत उस टाइम बोलते हैं जब हाँ। इसके अंदर बादाम दिखाई देता है, और जब हम इसे जला के इसका बादाम निकाल देते हैं, तब ये सूख जाने के बाद इसे ठीट बोला जाता है। अच्छा, तो इस पे बादाम निकलता है? हाँ। कहाँ पर, मतलब क्या इसको तोड़ के निकालते हैं, कैसे निकालते हैं नहीं, इसको? पहले ऐसे बंद हो जाता है और इनके ये वाले गैप में बादाम पाया जाता है। मतलब कि बहुत छोटा बादाम जो खाने में बहुत विटामिन होता है, इसके अंदर पाया जाता है, और ये बहुत ही बंद होता है। इसके बाहर से लीसा तिक्का होता है, जिसे पहाड़ी में लीस कहा जाता है। और कहा जाता है तो इसके अंदर से इन गैपों में बादाम दिखाई देता है। फिर हम इसके जलाते हैं तो ये और गम जैसे में आग लगती है, और फिर ये खुलता है। तो ये खुल के फिर हम इसको बाजार में बेचते हैं या फिर घर में खाते हैं। फिर जब ये सूख जाते हैं तो इसे हम ठीट बोलते हैं, और इसको हम सर्दियों के दिनों में जलाने के काम आते हैं। तो आई रियली डोंट नो कि वो वाले ही बादाम होते हैं कि नहीं होते, लेकिन जैसे अमित ने बताया कि ये वैसा बादाम नहीं होता, काफ़ी छोटा बादाम होता है। तो शायद यहाँ लोकल लोग उसे बादाम ही कहते हैं, क्योंकि वो शायद से छोटा सा बादाम टाइप का होता होगा। तो ये फ्रूट है, इसको क्या कहते हैं अमित? मैं भूल गया। इसको लोकल भाषा में सौंठ कहा जाता है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं खिरकेत का मैदान शुरू होने वाला है। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे गेहूं को पीसने वाली यानी कि आटा की चक्की थी। ये जो आप देखेंगे सामने यहाँ पे, ये आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे एक आटे की चक्की थी, जो कि वर्तमान समय में तो फिलहाल उसे चलाने वाला कोई है नहीं, तो अभी वो नहीं चल रही है। तो यहाँ से यहाँ पे चक्की चलती थी। और अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा खिरकेत यानी कि नदी, जहाँ पे हम बचपन में नहाते थे, खेलते थे, गायों को चराने के लिए आती थी, गाय पानी पीती थी। तो धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगा। एंड शुरू हो चुका है आपका खिरकेत। अब आपको दिखाएंगे नीचे आपको दिख रही नदी। अब ये नदी का जंगल है, यहाँ पे शेर
बाघ, हिरन, बकरी, जंगली बकरी, यानी कि हम उसे कुमाऊनी में काकड़ कहते हैं। काकड़ भी यहाँ मिलता है। अब वो जंगली जो बकरी है उसे काकड़ कहा जाता है। और मेरे ख्याल से काकड़ तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसे काकड़ कहा जाता है। ये देखिए नदी, ये नदी है। यहाँ पे पानी अभी काफ़ी सूख गया है एक्चुअली में। पानी की जो गहराई है वो कम हो चुकी है ऑलमोस्ट। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ मछली पकड़ते थे, यहाँ से फ्रेंड्स अब मैं पहुंच चुका हूँ नदी के किनारे। नदी क्या है, ये एक छोटा सा नाला टाइप का जो पहाड़ी नाला होता है, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरीके से ये नाला बह रहा है। तो ये यहाँ की नदी है। जैसे कि मुझे बताया गया है कि अभी जैसे सर्दी का मौसम हो चुका है तो ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ जम चुकी है, जिस वजह से यहाँ पर पानी कम हो चुका है। तो इसीलिए अब पानी का यहाँ बहाव कम है। आप देख सकते हैं लोग, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो यहाँ पर मछली पकड़ने भी आते हैं। इस पानी में, नदी में, नाले में मछलियाँ भी पाई जाती हैं। और ये एक छोटा सा पुल यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये देखिए, ये पुल यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये काफ़ी अच्छा बना हुआ पुल है, सरकारी पुल ही लग रहा है मुझे, सरकार के निधि से बनाया गया पुल। तो देखते हैं अब नदी में और क्या क्या है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं खिरकेत यानी कि यहाँ की नदी। इस नदी को कहते हैं खिरकेत, नाम से प्रचलित है। और ये जो आपको दिख रहा है जिसमें मैं खड़ा हूँ, ये यहाँ का पुल है। पुल यानी कि ये बहुत ही पुराना पुल है, जो पता नहीं कितने वर्षों पहले से ये पुल यहाँ पे है। तो आप समझ लीजिए इस पुल को बने हुए कम से कम 70 साल से अधिक हो चुका है। कितना 70 साल पुराना पुल आज भी मजबूती इसमें उतनी है जितनी पहले थी। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ नीचे जो नदी दिख रही है, ये इसमें अभी आपको फिलहाल पानी काफ़ी कम दिख रहा है, क्योंकि हिमालय में शायद बर्फ़ जो है वो पिघल कम रही है। पिघलने की कमी के कारण शायद यहाँ पे पानी की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। यहाँ से बचपन में हम लोग यहाँ से जंप मारा करते थे, यानी कि स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए यहाँ से हम जंप मारते थे और जंप मार के हम लोग स्विमिंग किया करते थे। और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ किया करते थे, मछलियों को पकड़ना। हम अपने साथ मछली पकड़ने की रोप लेके आते थे, स्टिक लेके आते थे। यहाँ बैठ के, ये देखिए आपको जो ये पत्थर दिख रहा है इस पत्थर में हम लोग बैठ के यहाँ से मछलियाँ पकड़ा करते थे। एंड मछलियों को पकड़ के हम यहाँ पे उनको ताज़ा यहाँ से घर लेके जाया करते थे। ये है हमारा खिरकेत, कल बहती हुई ठंडे पानी का ठंडी नदी यहाँ पे आपको दिख रही है। अब हम थोड़ा आपको नीचे भी लेके चलेंगे, वहाँ पे पानी के दर्शन भी करवाएंगे। अब ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये रास्ता हमारा गरौली के लिए जाता है। यानी कि जो हमारा पार, यानी कि जो इसके पार जो हमारा घर है, गांव है, यहाँ पे फलों के बागान है, वहाँ पे ये रास्ता जाता है। थोड़ा जटिल है, फिर आपको मैं वहाँ पे ले चलूँगा। आज तो मेरे ख्याल से अंधेरा हो चला है जंगली जानवरों के डर से, और काफ़ी कठिनाई से भरा हुआ रास्ता भी है। तो मैं आज तो आपको नहीं ले चलूँगा, लेकिन हाँ अवश्य मैं आपको कुछ समय बाद वहाँ के दर्शन भी कराऊंगा। वो उसे हम गरौली कहते हैं, जहाँ पे फलों के आपको बागान दिखेंगे, नाशपाती, सेब, फिर हिसालू, चेरी, अलग अलग प्रकार के आपको वहाँ पे खेत दिखेंगे।